हेलो दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ भौतिक का कोई नियम काम ही नहीं करता। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है जिसकी आप और हम मिलकर कल्पना भर भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यहाँ प्रकाश को भी अवशेषित कर लेता है। यानी प्रकाश इसके अंदर जाता तो है लेकिन प्रकाश भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। मतलब ये है कि इसमें जो भी डाला जाता है वो बाहर कभी निकलता ही नहीं। आप इसे इस तरह समझे कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है, तभी वो चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस ही ना लौटे तो जी हाँ, उसे ब्लैक होल कह सकते हैं। ऐसे ही ब्लैक होल स्पेस में मौजूद है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं इस बारे में हम जानते हैं। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने ही भीतर सिमटने लगता है। यानी धीरे धीरे वो भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर एक ग्रह उसकी ओर खींचकर उसके अंदर समा जाता है। वो सब कुछ अपने ही अंदर निकलने लगता है और इसके प्रभावी क्षेत्र को इवेंट होराइज़न कहते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे क्रॉस जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइज़न कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान यानी मुक्त होकर गायब हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं यदि आप ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या होगा। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में अंतरिक्ष में यानी बाहर निकले हो किसी स्पेसक्राफ्ट में, तो हो सकता है आप ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी काफ़ी सारी संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना, ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं लेकिन बाहर कभी नहीं निकल सकती। यदि आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले आप राख में तब्दील हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी संभावना की, इवेंट होराइज़न यानी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की सीमा आसपास भी आप आ गए तो उसके खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा चौड़ा विकृत और असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में आपकी मौत भी हो जाएगी। तीसरी संभावना, यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंसते चले गए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई भी नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप किसी ऐसी दुनिया में चले जाओगे जो बहुत ही अजीब हो सकती है। हालांकि ये रहस्य बना हुआ है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद शायद आप टाइम ट्रैवल करके किसी और ही दुनिया में यानी किसी और ही ग्रह में किसी और ही वक्त में चले जाओ। ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। चौथी संभावना, ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट शॉट कहा है, मतलब एकदम फ्री होल। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पाँव में ज़्यादा महसूस होगा सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा है तो आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर यहाँ बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख और प्यास से मर नहीं जाते। हालांकि इसमें एक दिक्कत ये है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब ही नहीं होता। आपकी कोई इच्छा काम ही नहीं करेगी, आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल को छोड़कर भाग ही नहीं सकते। मतलब ये तो साफ है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिरता है तो वो जलकर राख हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप किसी और ही ग्रह किसी और ही वक्त में पहुंच जाओ, क्योंकि ब्लैक होल इतना विचित्र है जिसे समझना आज भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। इसका असली रहस्य क्या है ये आज भी एक गुत्थी बना हुआ है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप में से 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। प्लीज़ यार हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।